हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको रेशियो और प्रोपोर्शन में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जो हमारे स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लें। तो हमने कल बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जब किसी एक राशि में हम एक राशि का मान अगर हम वृद्धि करें तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। उसी तरह हम अगर पहली राशि को अगर हम घटा दें दूसरी राशि क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। मतलब जो हम पहली राशि करेंगे तो हमारा दूसरी राशि भी ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे से वो रिलेटेड है। अगर पहले को घटाएं तो दूसरा राशि भी क्या हो जाएगा, वो भी घट जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है, ऐसा नहीं है। ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं विलोम समानुपात। विलोम समानुपात का मतलब होता है, जैसे नाम से मालूम चल रहा है, विलोम मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का उल्टा, जैसे अच्छा का बुरा। तो उसी चीज़ का अगर हम कोई पहली राशि को अगर हम क्या करें, बढ़ाएं तो दूसरी राशि क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर उसी तरह हम पहली राशि को घटा दें तो दूसरी राशि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही चीज़ ये कहता है कि जब दो राशियों में से एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान में कमी हो तथा या पहली राशि का मान कमी करने पर दूसरी राशि का मान बढ़ जाए तो इस अनुपात को हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या विलोम समानुपात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फिर से समझते हैं एक बार। बोलते इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विलोम समानुपात। जब दो राशियों में से एक राशि का मान बढ़ाने पर, जब एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान में क्या हो, कमी हो। जब एक राशि हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा राशि क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, तथा पहली राशि का मान अगर हम अभी कम कर दें तो दूसरी राशि का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही तो बोलता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कि अगर पहली राशि अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर घटा रहे हैं तो पहली राशि अगर घटा रहे हैं तो दूसरी राशि क्या जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। यही कहता है। उसी के अनुपात को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने 6 व्यक्ति ले लिया। बोलते हैं कि 6 व्यक्ति एक काम को 200 घंटा में करता है। कितने घंटा में, 200 घंटा में। काम क्या कर रहा है, मान लीजिए हम एक टंकी ले लिए। क्या ले लिए, एक टंकी ले लिए। इस टंकी में 6 आदमी क्या करता है, पानी भर रहा है। हमने कहा कि 6 आदमी को बोला कि आप इस टंकी को 200 घंटा में भरिए। कितना घंटा में, 200 घंटा में। 6 आदमी मिलके इस टंकी को कितना घंटा में भर दे रहा है, 200 घंटा में मिलके भर दे रहा है। लेकिन अब हम क्या किए, अचानक 6 आदमी से हम कितने आदमी कर दिए, 2 आदमी आ गए। कितने आदमी आ गए, 6 आदमी से 2 आदमी। देखिए यहाँ पे ये जो व्यक्ति है क्या, ये इकाई सेम है ना, ये भी व्यक्ति है और ये भी व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे देखिए उसी तरह यहाँ पे 200 घंटा है। तो देखिए व्यक्ति और घंटा अलग अलग इकाई है ना। हम स्टार्टिंग में पढ़े थे अनुपात क्या होता है, मतलब इकाई क्या होना, सेम होना चाहिए। राशि अलग अलग हो तो चलेगा, लेकिन इकाई जो है, इकाई मतलब जो यहाँ पे यूनिट है, ये कौन है, ये व्यक्ति है, यहाँ पे घंटा है, तो ये अलग अलग है दोनों। तो यहाँ पे सेम कौन है, ये है। तो उसी तरह हम फार्मूला बताए थे किसका, समानुपात का। किसका है फार्मूला, ये समानुपात का। ये समानुपात का फार्मूला, ठीक है, क्या है, फार्मूला है। ठीक है, क्या होता है कि ये A अनुपात B, मतलब ये जो होगा A जो होगा वो B से बड़ा होगा। A क्या होगा, इससे बड़ा होगा। और जो C अनुपात D है, मतलब ये एक इकाई का होगा, ये एक इकाई का होगा। मान लीजिए अभी हमको A लेना है, तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 पहले लेंगे। 2 व्यक्ति का है, छोटा बाद में लेंगे। उसी तरह ये समानुपात का चिन्ह है, समानुपात दे देंगे। उसके बाद C अनुपात D, मतलब ये दूसरा इकाई कौन है, ये। अब 200 घंटा में अब यहाँ जो घंटा को जो निकालना है वो दोनों में हमको डिसाइड करना है कौन बड़ा है। तो हम ये बता रहा है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कि जब एक राशि में जब क्या करें, वृद्धि करें तो दूसरा राशि क्या होगा, कमी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 व्यक्ति है तो 200 घंटा में काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 व्यक्ति ले ले तो व्यक्ति की संख्या क्या कर दे, कम कर दिए, तो हमारा टाइम क्या है, ऑलरेडी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। मतलब जो ये 200 घंटा ले रहा है, ये 200 घंटा से कितना लेगा हमको तो मालूम नहीं है। अभी हमको निकालना है, तो 200 घंटा से हमको इतना मालूम है कि ये 200 घंटा से ज़्यादा लेगा। मतलब ये 200 घंटा से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तो हमारा पहले कौन जाएगा, ये हमारा C पहले, ये जो हमको निकालना है वो C है। मतलब हमको निकालना कौन का वैल्यू है, C का वैल्यू निकालना है। मतलब D कौन हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर से हम आपको बता देते हैं कि इसके अनुसार क्या बोलता है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलोम समानुपात। क्या कहता है कि जब हम एक राशि को
हम जब कमी करते हैं, एक राशि में जब कमी करते हैं तो दूसरा राशि क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अगर हम पहली राशि का अगर हम बढ़ा दें तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा, वो क्या जाता है, वो घट जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि अगर पहली राशि अगर हम बढ़ा रहे हैं, मतलब 6 आदमी हैं, तो हमको टाइम क्या हो रहा है, कम लग रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर हम यहाँ पे व्यक्ति संख्या घटा मतलब कम कर दें तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। मतलब क्या, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला पर बैठा के इसको निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, तो हम पहले फार्मूला लिख लेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिख लेंगे। ठीक है, तो ए कितना है हमारा, ये देखिए ए 6 आदमी में से कौन आदमी बड़ा, 2 आदमी, 6 बड़ा कि 2 बड़ा है, तो 6 बड़ा, 6 हम यहाँ का पहले ले लिए। अब देखिए, अब उसके बाद छोटा कौन, 2 व्यक्ति छोटा है, तो अनुपात करके 2 ले लिए, क्योंकि अनुपात है तो अनुपात लिख लिया। फिर उसके बाद बी कौन हो जाएगा, छोटा वाला, बड़ा 6, फिर उसके बाद छोटा कौन, 2 हो जाएगा, 2 लिख लिए। समानुपात का निशान है, समानुपात का निशान देते 4 बिंदु। फिर उसके बाद देखिए ये सी अनुपात डी, ये किसका, ये देखिए इसका राशि और इसका राशि दोनों सेम राशि है, ये दोनों आदमी का है और ये दोनों घंटे का है। इसलिए हम क्या, ये दोनों घंटे, मतलब ये दोनों एक किस्म का है, ये दोनों एक किस्म का। ये पहले है तो ये आदमी वाला है ये वाला, और ये वाला है तो ये घंटे वाला का है। ठीक है, तो हमको ये दोनों देखना है कि हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसलिए हम जानते हैं कि जो हमारा टाइम निकलेगा वो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक राशि का मान हम अगर हम एक राशि का मान बढ़ाते हैं तो दूसरा राशि का मान क्या होता है, हमारा क्या हो जाता है, कम आता है। मतलब जो घंटा 6 आदमी तो क्या है, बहुत कम घंटा में काम कर दे रहा है। लेकिन हम यहीं अगर आदमी का संख्या कम करते हैं, मतलब हम राशि में क्या कमी कर रहे हैं, तो दूसरी राशि में क्या होगा, हमारा मान बढ़ के आएगा, क्या आएगा, बढ़ के आएगा, मतलब इससे ज़्यादा आएगा। तो इससे ज़्यादा कौन आएगा, इससे ज़्यादा जो बड़ा होगा तो हमको पहले लिखना है, बड़ा कौन वाला है, 200 की ये वाला जो भी आएगा, एक्स मान लीजिए एक्स है, तो एक्स क्या है, बड़ा, इससे बड़ा होगा तो एक्स पहले लिख लेंगे यहाँ एक्स। तो एक्स को अब एक्स मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक है, क्या इसको सी मान सकते हैं, यहाँ भी एक्स सी है, समझ में आएगा। फिर बोलिए एक्स कहाँ से लेकर आ गया। ठीक है, तो हम क्या किए, इसको एक्स, तो हम सी पहले ले लिए। ठीक है, हटा देता सी। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमको सी निकालना है, तो सी ले लिए हम यहाँ पे। ठीक है, और डी कौन हो जाएगा, छोटा वाला 200 यहाँ पे ले लिए। देखिए 200 लिख लिए ना, सी अनुपात 200। तो अब क्या करेंगे, इसको बट्टे में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने बताया था पिछली क्लास में कि 6 लिख लिए, अनुपात का मतलब होता है बट्टा लिख लिए, ये 2 नीचे चले गया। ठीक है, इसका समानुपात का मतलब होता है बराबर, कि जितना पार्ट इधर है इतना पार्ट के इधर भी बराबर होगा, जितना इधर होगा इतना इधर भी होगा। ठीक है, तो बराबर का निशान, समानुपात का मतलब बराबर होता है, सी पहले तो सी ऊपर में है, ई इसका मतलब बट्टा, मतलब बट्टा लिख लिया, 200 नीचे 200 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, जो साइड वाला नीचे है उसको ऊपर की ओर गुना कर देंगे। देखिए तिरछा गुना होता है, ठीक है, इसको तिरछा गुना, इसको क्या बोलते, तिरछा गुना बोलते हैं। मतलब जो 6 को दूसरे के साथ गुना कर देंगे, क्योंकि जो नीचे वाला है उसको 6 के साथ में ले आएंगे। जो इधर नीचे 2 है तो 2 किधर तिरछा जा रहा है, इसका सी की तरफ जा रहा है, तो 2 को सी की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सी गुना 2, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने 6 गुना 200 है। ठीक है, अब यहाँ हमको किसका मान निकालना, सी का मान निकालना था। तो हम बताए थे कल, कोई भी चीज़ का सिंगल का मान निकालने के लिए उसके साथ में जो संख्या होता है उसको नीचे भेजना पड़ता है। तो सी यहाँ 2 सी के साथ में गुना था, तो 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब बच क्या गया, सी बच गया, काटे हैं तो कितना आंसर आ गया, 600 घंटा आ गया। मतलब जो सी जो लेगा यहाँ कितना घंटा लेगा, मतलब 2 आदमी भरने, मतलब 2 आदमी यही टंकी को भरेगा तो कितना घंटा टाइम लगेगा, 600 घंटा टाइम लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 600 घंटा टाइम लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 600 घंटा, यहाँ लिख दे रहा। ठीक है, टाइम कितना ले रहा, 600 घंटा ले रहा। तो समझ में आया ना कि ये क्या ये क्या है, ये विलोम समानुपात का ये क्वेश्चन है। तो क्या बोला था ये, कि अगर हम पहली राशि अगर हम क्या कर दे, कमी कर दे, तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे आदमी क्या हो गया, 6 से 2 हो गया, तो क्या हो गया, मान बढ़ गया, 600 हो गया। यहाँ पे क्या टाइम 200 घंटा लग रहा है, यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 600 घंटा लग रहा है। तो मतलब समझ में आया ना कि आदमी यहाँ ज़्यादा है तो क्या हुआ, टाइम कम लग रहा है। यहाँ पे आदमी ज़्यादा तो क्या हुआ, टाइम कम लग रहा है। लेकिन ये आदमी यहाँ कम हो गया तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। तो यही कहता है क्वेश्चन, इतना ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके हिसाब से, ठीक है, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। हाँ, तो स्टूडेंट हम लिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अनुसार हम इससे पहले जो बताया था क्वेश्चन नंबर 1 कि
कि अगर हम पहली राशि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम घटाते हैं तो दूसरी राशि क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम पहली राशि को अगर हम घटा रहे हैं तो दूसरी राशि क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो उसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोलता है कोई कंपनी है जो 5 घंटा में 120 जो बनाता है, कितना बनाता है, 5 घंटा में 120 जो बना रहा है, ठीक है। तो 20 घंटा में कितना जॉब बनाएगा। तो देखिए एक चीज़ यहाँ गौर कीजिएगा, ये क्या बोला है, ये जो हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन था, जो जिसको हम बोलते हैं विलोम समानुपात, ठीक है। ये 5 घंटा में कितना जॉब बना रहा है, 120 जॉब बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए घंटा का टाइम क्या होगा, यहाँ पे देखिए घंटा का जो टाइम था 5 घंटा से कितना घंटा अब ले रहा है, अब तो 5 घंटा में 120 जॉब बनाता है, तो 20 घंटा में कितना जॉब बनाएगा बताइए। 5 घंटा में 120 जॉब बनाता है तो 20 घंटा में कितना जॉब बनाएगा। तो देखिए 5 घंटा, ये देखिए इसके पास 5 घंटा तो कितना जॉब बना रहा था, 120 जॉब बना रहा था। अब उसी के पास उसको टाइम और दे दिए, 15 घंटा और एक्स्ट्रा दे दिए, तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे टाइम की क्या होगा, टाइम का बढ़त हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो टाइम बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, हमारा जॉब क्या होगा, हमारा जॉब भी बढ़ेगा। क्या होगा, हमारा जब टाइम बढ़ेगा तो हमारा जॉब क्या होगा, हमारा जॉब भी बढ़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, तो हम समानुपात का फॉर्मूला जानते हैं। 1 मिनट फ्रेंड, ये समानुपात का फॉर्मूला देगा। देखिए ये 5 घंटा है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 घंटा कर लेते। क्या घंटा कर लेते, 3 घंटा। देखिए यहाँ 5 घंटा में कितना जॉब बना रहा है, 120 जॉब बना रहा है। तो हम 5 घंटा ना देके इसको कितना दे दिए, 3 घंटा दे दिए। हाँ तो स्टूडेंट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोलता है कि 5 आदमी या 5 मैन एक काम को 10 घंटा में करते हैं, ठीक है। कितना घंटा में कर रहा है, 10 घंटा में। तो 3 मैन एक काम, फिर तो तीन ही आदमी उस काम को कितने घंटा में करेंगे। देखिए हम 5 आदमी से कितना आदमी आ गए, 5 आदमी अगर है तो 10 घंटा में काम कर रहा है। तो हम 5 से कितना आदमी घटा दिए, 2 आदमी घटा दिए, मतलब 3 आदमी हैं। तो 2 आदमी क्या कर दिया, हम माइनस कर दिए, तो आदमी का संख्या क्या होगा, कम हो गया। तो मेरा काम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है क्या बोलते हैं, यही बोलता है ना कि अगर आप एक राशि में कमी करेंगे तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। अगर पहली राशि अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कम कर दिए आदमी की संख्या, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए फार्मूला क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। देखिए ये दोनों क्या है, सेम राशि है, सेम मतलब आदमी है। तो आदमी कौन बड़ा, 5 बड़ा, तो 5 पहले ले लेंगे, ठीक है। फिर 3 है, 3 ले लेंगे, समानुपात, फिर सी डी, मतलब क्या, सेम इकाई क्या है, तो सेम इकाई कौन है, यहाँ भी घंटा, जो हमको घंटा निकालना मतलब ये घंटा। तो ये समझना होगा कि दोनों में से बड़ा कौन होगा। तो ये समझिए कि 5 आदमी 10 घंटा में काम कर रहा है, तो 3 आदमी कितने घंटा में काम करेगा, क्योंकि हम 5 से 3 आदमी में आ गए। मतलब क्या किए, 2 आदमी क्या कर दिए, हम कम कर लिए। तो मतलब मेरा टाइम क्या होगा, जो टाइम लगेगा उससे ज़्यादा लगेगा। मतलब किससे वाले से, 5 आदमी वाले से टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 5 आदमी है तो ज़्यादा आदमी मिलकर ज़्यादा काम करता है। तो कम आदमी मिलकर क्या होगा, कम आदमी मिलकर कम काम करेगा। मतलब कम काम करेगा मतलब क्या होगा, टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब क्या है, 10 से ज़्यादा होगा। मतलब जो भी होगा इससे क्या होगा, 10 से ज़्यादा आएगा। तो हमारा ज़्यादा वाला कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला। तो इसको हम क्या मान लेंगे, सी का होगा, पहले होगा। तो सी तो मैंने दिया वो नहीं निकालना है, तो सी मान लिए, ठीक है। फिर अनुपात है, अनुपात दे दिए। फिर इसके बाद कौन, जो छोटा वाला बच जा रहा है 10। आप क्या कीजिए, इसको बट्टे में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 है, 5 लिख दिए, ये अनुपात का मतलब बट्टा, और 3 लिख दिए, कोई दिक्कत। इस समानुपात का मतलब बराबर, मतलब जितना इधर का राशि होगा उतना इधर का भी राशि होगा, मतलब दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब सी देखिए, सी को पहले है तो पहले लिख लिए, और ये अनुपात का मतलब बट्टा होता है, उसके बाद 10 होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, सी का मान निकालना, तो क्या करेंगे, उसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो जो ऊपर है उसको ऊपर ही रखेंगे, जो नीचे वाले के उसको, जो जिसके साथ में मिल रहा है उसको साथ में, नीचे वाले को साथ में ले जाएंगे। देखिए 5 है, ऊपर रख दिए, 10 को क्या करेंगे, 5 के साथ में ले आएंगे, मतलब 5 के साथ में ले आएंगे। तो 5 गुना 10 हो गया, 10 कहाँ चल गया, नीचे उठ के ऊपर चल गया, और 3 ऊपर उठ के कहाँ चल जाएगा, सी के पास में चल जाएगा। तो सी गुना 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे 10 ले लेते ताकि संख्या कम हो जाए, ताकि आपको समझ में आए, फिर बट्टा में नहीं आए, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ 9 घंटा ले रहा है, ठीक है। कितना घंटा ले रहा है, 9 घंटा। 10 घंटे जगह 9 घंटा ले रहा है। 9 ले लेते हैं, इसको भी 9 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए तो कितना हो गया, तो
5 गुना 9 बराबर C गुना 3 हो गया। तो अब हमको C का मान निकालना, किसका मान निकालना? C का। तो C का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 गुना 9 को क्या करेंगे? 3 के नीचे भेज देंगे, 3 तिया 9। तो 3 और 9 3 का पारा आता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया। अब गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, मतलब C का मान कितना आ गया? 15। मतलब कहने मतलब ये है कि अगर हम 5 आदमी से 3 आदमी कर दे, मतलब घटा दे, 2 आदमी को हटा दे, काम से निकाल दे, तो क्या होगा? हमारा टाइम कितना लगेगा? हमारा टाइम लगेगा यहाँ पे 15 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 15 घंटा लगेगा काम करने के लिए। तो हो गया ना प्रूफ कि 5 आदमी एक काम को 9 घंटा में काम कर रहा है, तो 3 आदमी इस वही काम को कितने, मतलब एक काम को कितने घंटा में कम कर पाएगा? 15 घंटा में, क्योंकि आदमी संख्या हम क्या कर दें? यहाँ पे घटा दिए। तो हम हमारा जो टाइम, हमारा दूसरा राशि जो टाइम था, हमारा पहला राशि कौन था? आदमी था। दूसरा राशि कौन था? हमारा घंटा था। तो घंटा क्या करे? ज़्यादा लग रहा है ना। देखिए यहाँ पे 9 घंटा लग रहा है काम करने के लिए, वही काम को 5 आदमी मिलकर 9 घंटा में काम कर रहा है, और वही काम को 3 आदमी मिलकर कितना घंटा में काम कर रहा है? 15 घंटा में काम कर रहा है। तो ये प्रूफ हो गया कि तीन आदमी, मतलब एक राशि में अगर हम कमी कर दे तो दूसरा राशि हमारा क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ये इसके बेस जो हम लोग क्वेश्चन, जो हम लोग चैप्टर किए उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो आज ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।